श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय 3 हिंदी। मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए 4 धाम में से एक रामेश्वर तीर्थ यात्रा क्षेत्र में पहुँचे। वहां मंगल स्नान करते समय उनकी दृष्टि एक बंदर पर पड़ी जो पत्थरों को रचाकर अपने लिए घर बना रहा था। उसी समय बारिश शुरू हो गई। यह देखकर मच्छिंद्रनाथ ने उस बंदर से सवाल किया, इतनी बारिश में तुम अपना घर कैसे बनाओगे? किंतु वह बंदर साधारण बंदर न होकर स्वयं राम भक्त हनुमान थे और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को सवाल किया, तुम कौन हो और इस जगह क्यों आए हो? इस पर मच्छिंद्रनाथ ने जवाब दिया कि मैं एक यति हूँ और यहाँ तीर्थ यात्रा करने हेतु आया हुआ हूँ। इस पर हनुमान ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, मुझे एक ही यति पता है और उसे हनुमान कहते हैं और मेरे अंदर उनकी सहस्त्रांश पट शक्ति मुझ में है और मैं बहुत बलवान हूँ और तुम महाज्ञानी हो तो मैं भी शक्तिशाली हूँ। हनुमान ने ऐसा बोलते ही मच्छिंद्रनाथ उनसे बोले, यदि ऐसा है तो आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाओ। मच्छिंद्रनाथ ने ऐसा बोलते ही हनुमान जी आवेश में आकर एक पर्वत उठाकर मच्छिंद्रनाथ पर फेंकते हैं, किंतु उसी समय मच्छिंद्रनाथ स्थिरास्त्र का प्रयोग करके उस पर्वत को हवा में ही रोक लेते हैं और उन दोनों में भीषण युद्ध होता है। हनुमान के भाव देखकर मच्छिंद्रनाथ सागर का जल लेकर वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग करके हनुमान को मूर्छित अवस्था तक पहुंचा देते हैं। यह देखकर स्वर्गस्थ देवताएं डर जाते हैं और पवन देव अपने पुत्र हनुमान की रक्षा करने के लिए मच्छिंद्रनाथ को प्रार्थना करते हैं और मैं भविष्य में आपकी सहायता करूंगा ऐसा वचन देते हैं तथा हनुमान और मच्छिंद्रनाथ में सामंजस्य बिठाते हैं। मच्छिंद्रनाथ जब हनुमान से पूछते हैं तब हनुमान बताते हैं कि वह जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आते हैं तब मेरा अद्भुत शौर्य देखकर सीता माता बहुत आनंदित होती है और मुझे ब्रह्मचारी न रहकर विवाह करूं ऐसा वचन लेती है। तब हनुमान की द्विधा अवस्था होती है और वह श्री राम के पास जाते हैं। तब श्री राम हनुमान को समझाते हैं कि हम लोग अवतार लेकर सज्जनों का रक्षण करते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। तुमने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया है, अभी राक्षसों की विधवाओं को आधार देकर उनके जीवन में प्रकाश निर्माण करो। तुम उनके राज्य में जाकर उनके साथ विवाह करो। तुम्हारे भुभुकार से ही वे स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी और तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी सुरक्षित रहेगा। इसके बाद हनुमान ने मच्छिंद्रनाथ को स्त्री राज्य की रानी मैनाकिनी के बारे में जानकारी दी तथा मच्छिंद्रनाथ को स्त्री राज्य में जाने के लिए विनती की, किंतु मच्छिंद्रनाथ ने स्त्री के साथ संग करने से पुरुष का नाश होता है ऐसा बताया। किंतु हनुमान ने मैनाकिनी को पुत्र प्राप्ति होंगी ऐसा बताया था और भविष्य में मच्छिंद्रनाथ और मैनाकिनी को पुत्र प्राप्ति होंगी जिसका नाम मीननाथ होगा और यह पुत्र नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करेगा। तब मच्छिंद्रनाथ ने स्त्री राज्य में जाने का हनुमान को वचन दिया और मच्छिंद्रनाथ आगे तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। इस अध्याय का श्रवण पठन करने से शत्रु का नाश होता है, मुष्टि युद्ध में प्रावीण्य मिलता है और हनुमान जी की घर पर कृपा दृष्टि रहती है, ऐसा ग्रंथ में कहा गया है।